तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज जो है प्रैक्टिस सीट हमारी जो है वो विशेषण की है। किसकी? विशेषण के लगभग 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो इसमें शामिल हैं। और साथ ही में लास्ट में हमने जो विशेषण की एक सीट है, एक नहीं लगभग 2 से 3 सीटें जो हैं वो कौन कौन से विशेषण बन सकते हैं वो ली हुई है। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन है कि कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। देखो, एक तो कश्मीरी है, ये तो उसकी विशेषता हो गई, सॉरी विशेषण हो गया कि कैसा है सेव, कश्मीरी है। और ऊपर से उसकी भी विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है, सिंदूरी है। तो जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है तो वो किस में जाता है, तो वो प्रविशेषण में जाता है। किस में? प्रविशेषण में जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि गुड़ विशेषण नहीं है। तो इसमें देखो, पीला उसका गुड़ है, नुकीला उसका गुड़ है, गोल है वो गुड़ है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी है, जो इसका गुणवाचक विशेषण जो है वो नहीं होगा। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप जो है वो होता है अपेक्षित। क्या होता है? अपेक्षित जो है वो इसका विशेषण रूप होता है। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो सुंदर क्या है? उसकी सुंदर उसकी विशेषता है। ठीक है, संज्ञा बन नहीं सकता, सर्वनाम बन नहीं सकता, कारक चिन्ह कोई है नहीं है, तो बचा क्या? विशेषण। ठीक है, जब कोई चीज़ की विशेषता बताई जाए तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी क्या है? उसका गुण है। ठीक है, पापी है, सत्यवादी है, ये सभी क्या है? ये सभी उनके गुण हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह नई साड़ी में नई क्या है? नई, पुरानी, ये सभी क्या है? ये सभी उसकी विशेषता है। काली, पीली, ठीक है, नीली, ये सभी क्या है? ये सभी विशेषण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है? देखो, पहला ही क्वेश्चन में मिलेगा कि मेरी गाय काली है, और काली क्या है? उसकी एक विशेषता है। क्या है? विशेषता है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। सॉरी, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? ये विशेषण होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी, आधुनिक जो संज्ञा है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, इस और संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम होते कितने हैं कुल? तो 6 सर्वनाम होते हैं। अगर आपने आज संज्ञा और सर्वनाम की नवीन सर की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो एक बार जाकर प्लीज़ उसको विजिट ज़रूर कर लेना। ठीक है, एक बार उस क्लास को एक बार रिपीट कर लेना, बहुत जल्दी आप आंसर जो है वो लगा देंगे। बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सी, क्या है उसका? बहुत सी। एक तो देखो, ये परिमाण में जाएगा। किस में जाएगा? परिमाण में। और क्या है? 9 में का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाची। बहुत सी परिमाण में नहीं जाएगा। ठीक है, किस में? बहुत सी। बहुत सी को गिन सकते हैं हम। और ये किस में जाएगी? वो अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में ये जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकारी शब्द हैं? देखो, संज्ञा और सर्वनाम जो है वो विकारी शब्द होते हैं। इसके अलावा जो विकारी शब्द और कौन कौन से हैं? तो जो विशेषण है वो भी विकारी शब्द में आता है। संज्ञा भी विकारी में आता है, सर्वनाम भी विकारी में आता है। इसके अलावा विशेषण जो है वो भी विकारी में आता है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें विशेषण कौन सा है? तो 5वां जो है वो संख्यावाची विशेषण कहलाता है। कौन सा? 5वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋषि संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? तो ऋषि का जो विशेषण होगा क्या बनेगा? ऋषि का विशेषण आर्ष बनेगा। क्या बनेगा? आर्ष जो है वो ऋषि संज्ञा का विशेषण बनेगा। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी कैसा है? उसका गुण है। ठीक है, वो बहुत परिश्रमी है। ठीक है, तो कैसा होगा? उसमें एक गुण है, ये परिश्रमी जो है वो गुण में कहलाएगा। विशेषण कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो भेद हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? विशेषण के 6 भेद होते हैं। उसका लड़का लंबा है में विशेषण क्या है? तो विशेषण जो है वो कैसा है? लंबा है। ठीक है, लंबा है। तो जो लंबा है ये किस में जाएगा? ये विशेषण में जाएगा। चतुर व्यक्ति विद्यार्थी से प्रश्न पूछते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछते हैं में विशेषण क्या है? तो विशेषण इसमें क्या बता रहे हैं कि वो विद्यार्थी जो वो है वो कैसे हैं? चतुर है। कैसे हैं? चतुर हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। तो इसमें विशेषण क्या होगा? तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा लाखों।
कितने, लाखों, और लाखों किस में जाएगा, तो ये संख्यावाची में, संख्यावाची विशेषण में चलेगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, निश्चित। अब हम देखते हैं कि 18वें क्वेश्चन में निश्चित कौन सा है, क्या 4 निश्चित है, 5 निश्चित है, 3 निश्चित है या 6 निश्चित है। तो निश्चितवाचक जो होते हैं, एक तो निश्चयवाची होते हैं, दूसरा 18वां का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है, तो महत जो है वो एक विशेषण शब्द है। कैसा है, विशेषण शब्द जो है वो एक महत विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है तो विशेषण क्या है इनमें, चुनौती, कंटक, क्रोधी, राही। तो 20वां का जो करेक्ट आंसर है वो है क्रोधी। क्रोधी उसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, निम्नलिखित में से युग्म विशेषण नहीं है, तो युग्म विशेषण कौन सा नहीं है इसमें, छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला और राम लक्ष्मण। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैसा, राम और लक्ष्मण जो है वो इनकी विशेषता नहीं है। छोटा बड़ा विशेषण में जाएंगे, हरा पीला विशेषण में जाएंगे, ये संख्या में जाएंगे। ठीक है, 2 3 किस में जाएंगे, ये भी विशेषण में जाएंगे, संख्यावाची में। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, देखो लजीला उसकी विशेषता है। ठीक है, लाडला है वो उसकी एक विशेषता है। देखो लांछन जो है ये विशेषण शब्द में नहीं आता है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा, तो इंद्रिय का जो विशेषण शब्द है वो होगा इंद्रिय। क्या होगा, इंद्रिय इसका विशेषण शब्द हो जाएगा। विशेष वह शब्द होते हैं, विशेष कौन से शब्द होते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष से हम किसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इस वाक्य में विशेष से क्या है, किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर है विद्यार्थी की जो है वो विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, अच्छा है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, देखो वरद भी विशेषण है, वरीय भी विशेषण है, वरदायक भी है। वरदान जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। धुंधला शब्द की बात कर लेते हैं, तो धुंधला कैसा है, उसका गुणवाचक है। कैसा है, धुंधला गुण है उसके अंदर कि वो धुंधला है। 27 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कमज़ोर की बात कर लेते हैं, तो कमज़ोर भी किस में जाएगा, कमज़ोर भी गुणवाचक में जाएगा। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सी विशेषण है, तो वह जो है वो कैसी विशेषण है, वह नौकर। नौकर एक संज्ञा और संज्ञा के पहले वह जो है वो सर्वनाम आ गया। ठीक है, तो ये कैसी विशेषता हो जाएगी, सार्वनामिक जो विशेषण है वो हो जाएगा। तो 29 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चौड़ाई शब्द में विशेषण है, तो चौड़ाई शब्द में कौन सी विशेषण है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी है, तो अपूरा बोधक विशेषण जो है वो चौड़ाई में होती है। कैसी, अपूरा बोधक विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष से कहते हैं। ठीक है, और किसी संज्ञा शब्द के पहले अगर कोई सर्वनाम आ रहा है तो उसे हम सार्वनामिक कहते हैं। कोई गुण है किसी के अंदर, जैसे कि धुंधला दिखाई देना, ठीक है, तो वो किस में जाएगा, गुण विशेषण में जाएगा। प्रविशेषण क्या कहलाता है कि विशेषण की भी विशेषता बताया। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में था कि सेब कैसा था, कश्मीरी था, उसकी विशेषता बताई जा रही थी कश्मीरी, और कश्मीरी को भी कैसे बताया जा रहा था, तो सिंदूरी बताया जा रहा था। तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्रविशेषण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, तो 32 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो विशेष है वो कैसा है, कर्मठ है। कैसा, कर्मठ व्यक्ति। ठीक है, कर्मठ जो है वो विशेषक रूप में प्रयुक्त होता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है में विशेष से कौन सा है, तो देखो ठंडा पानी क्या पैदा करता है, ठंड। ठीक है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पानी। क्या हो जाएगा, 33 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पानी जो है वो इसमें विशेष का प्रयोग जो विशेष है वो हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो विशेषण इसमें कौन सा नहीं है, तो भय जो है वो इसमें विशेषण का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। ठीक है, बाकी निर्भीक, भयभीत, भीरू ये सभी किस में आते हैं, ये सभी विशेषण में आते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इसमें विशेष पद कौन से हैं, तो विशेष पद इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, देखो घर, आदमी और वस्त्र जो है वो क्या हो जाएंगे, ये इनके विशेष हो जाएंगे, क्योंकि ये विशेष हो जाएंगे बड़ा, छोटा
और नीला, ये क्या हो जाएंगे, ये विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये विशेषण हो जाएंगे। यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक क्या है, तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, अधिक जो है विशेषता वो दूध की बता रहा है कि दूध कैसा है, अधिक है। ठीक है, अधिक देती है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है, तो श्रेष्ठ उपासक है में जो विशेष है वो क्या है, उपासक। क्या है, उपासक जो है वो विशेष में आ जाता है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो नीली क्या है, उसका गुण है। ठीक है, परिमाण में जाएगा नहीं, सार्वजनिक में जाएगा नहीं, संख्यावाचक में जाएगा नहीं। तो 38 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है, तो 40 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो घर क्या है, घर एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले मेरा जो है वो सर्वनाम आ गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण जो है वो हो जाएगा। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा, तो स्त्री शब्द का जो विशेषण है वो हो जाएगा स्त्रीण। कौन सा हो जाएगा, स्त्रीण जो है वो इसका विशेषण हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो देखो इसमें गुण तो है नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं है। ठीक है, तो 42 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कोई कुछ। तो 42 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 42 का सार्वनामिक, कोई बच्चा, कोई बच्चा, गुण विशेषण। 42 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि बच्चा एक संज्ञा है और उसके आगे कोई अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है। ठीक है, कोई ये लगा हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगा हुआ है, कौन सा, कोई। और किसी भी संज्ञा के आगे अगर सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसको हम सर्वनामिक विशेषण में लेकर जाते हैं। घड़ी में 2:30 बजे हैं, वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो 2:30 बजे हैं। 43 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपूर्वबोधक। कौन सा हो जाएगा, अपूर्वबोधक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा ये किस में जाएंगे, ये क्रमबोधक में जाएंगे। आवृत्ति में कौन सा जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, इस तरीके के जो है वो आवृत्ति बोधक में जाएंगे। गुरु की बात कर लेते हैं, तो गुरु की जो उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था में कौन सा जाएगा, तो गुरुतम जो है कौन सा, 44 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, गुरुतम जो है ये गुरु की उत्तमावस्था हो जाएगी। उत्तरावस्था की बात कर लेते हैं तो गुरुतर हो जाएगा। ठीक है, महान का उत्तरावस्था, तो महान का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, तो 72 जो है कौन सा, 45 का करेक्ट आंसर जो है 72 है, ये उसकी उत्तरावस्था हो जाएगी। तुलनात्मक विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो तुलनात्मक विशेषण के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, तुलनात्मक विशेषण के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है, तो अभ्यास का जो विशेषण रूप है वो क्या होता है, अभ्यासी होता है। क्या होता है, अभ्यासी होता है। भौम का विशेष से क्या होता है, तो भौम का जो विशेष है वो होता है भूमि। क्या होता है, भौम का जो विशेष है वो होता है भूमि। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत क्या है, बहुत क्या है, बहुत किस में आएगा, तो बहुत ये अनिश्चयवाचक संख्या, पहले तो संख्यावाचक में आएगा और संख्यावाचक में भी कैसा आएगा, अनिश्चयवाचक संख्या में आएगा। ठीक है, 49 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत में कौन विशेषण है, में बहुत कौन विशेषण है, तो बहुत जो है वो संख्यावाचक में आएगा। और संख्यावाचक की बात कर लेते हैं तो किस में आएगा, और ये अनिश्चयवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, 49 का कौन सा हो जाएगा, 49 का जो करेक्ट आंसर है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, सॉरी, दृश्य बहुत सुंदर, बहुत भी है, सुंदर भी है और दृश्य भी है, यानी कि इसमें होगा प्रविशेषण। क्या होगा, प्रविशेषण होगा। एक तो सुंदर उसकी विशेषता बताई जा रही है और बहुत सुंदर, बहुत है, बहुत किस में जाएगा, तो ये जाएगा किस में, सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये प्रविशेषण में जाएगा। सॉरी गलती होगी, संख्यावाचक में जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत पढ़ लिया। ठीक है, बहुत जो है बहुत की पूछ रहे हैं कि बहुत क्या है। ठीक है, तो बहुत जो है वो प्रविशेषण में जाएगा। काफ़ी में कौन सा विशेषण है, तो काफ़ी, काफ़ी में देखो पहले तो इनको जो
इसमें है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये सभी एक जैसे लग रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। काफ़ी अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। किस में जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा, तो ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा के लिए किस में जाएगा? ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण में जाएगा। किस में जाएगा? यौगिक सर्वनामिक विशेषण में जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण को चुनिए। तो विशेषण कौन सा है? इसमें जो मिठास है, कौन सा? मिठास जो है वो विशेषण में जाएगा। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले को हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। आगे आ जाते हैं। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? तो विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को हम क्या? विशेष्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो कुछ बच्चे जो हैं वो कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो ये किस में आ जाएगा? कुछ आता है संख्यावाची में, और कुछ को हम गिन नहीं सकते, तो किस में जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाची में चले जाएंगे। ठीक है। गली के प्रारंभ में दूसरा घर हमारा है। दूसरा किस में जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी किस में जाएंगे? क्रमवाचक में जाएंगे। आवृत्ति में कौन से जाएंगे? 57 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है। आवृत्ति में कौन से जाएंगे? आवृत्ति में जाएंगे दुगना, तिगना, चौगुना, ये किस में जाएंगे? ये आवृत्ति में जाएंगे। राम बहुत होशियार लड़का है। देखो होशियार बालक है। बालक क्या है? वो कैसा है? होशियार है। ये एक तो इसकी विशेषता बता दी कि वो कैसा है? होशियार है। और होशियार की विशेषता बता दी कि वो कैसा है? बहुत है। तो ये किस में जाएगा? ये प्रविशेषण में जाएगा। किसमें? 58 का करेक्ट आंसर कौन सा है? डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। तो इसमें जो वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? गुण है। क्या है उसका? गुण है। तो 59 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ईमानदार क्या है? उसका गुण है। ठीक है। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, अर्थ सीमित करना, संज्ञा की विशेषता बताना और संख्या का बोध कराना। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? उपयुक्त तो सभी। अर्थ को सीमित करना भी होता है, संख्या का बोध कराना भी होता है, और संज्ञा की विशेषता बताना भी होता है। चारों किस में आएगा? चारों, पांचों, छठवां, ये किस में आएंगे? ये क्रम बोधक में आएंगे। किस में आएंगे? नहीं, सॉरी, क्रम नहीं, समुच्चय बोधक में आएंगे। किस में जाएंगे? समुद्र बोधक में। चौथा होता तो क्रम में जाता कि चौथा। चारों यानी कि चार लड़कों का एक समूह की बात हो रही है, तो 62 का समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक। देखो इसमें आवृत्ति तो कट कर दो, क्रम भी कम कर दो। समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक, चारों लड़के, तो ये समुदाय में जाएगा। ठीक है। समुच्चय में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? ये समुदाय में जाएगा। तो 62 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण के चारों वेदों के सामने शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो सुगंधित उसका गुण है। 1 किलो घी परिमाण में जाएगा। तो 63 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये देखो, ये दोनों तो अभी तो सही चल रहे थे। संख्यावाची विशेषण, ये संख्यावाची विशेषण पानी में नहीं जाएगा, ये हो गया गलत। सार्वनामिक विशेषण की बात कर लेते हैं, तो घोड़ा एक संज्ञा और इसके आगे यह जो है वो सर्वनाम आ गया। तो ये तो देखो करेक्ट हो गया। जो बचा क्या है? सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो गलत विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है? तो कविता परिश्रमी युवती है। ठीक है। परिश्रमी युवती है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो इसमें ही जो है वो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। बाकी इसमें परिश्रमी हो गया। ठीक है। प्रबुद्ध जनों हो गया। अच्छा, इसमें देखो विशेषण जो है वो आ गया। बाकी जो सी करेक्ट आंसर है जो इसमें नहीं है। तीनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो जैसे अभी चारों आया था, उसमें क्या था?
तो इसमें हमने आपको समुदाय बोधक बताया था, ठीक है। और तीनों में भी क्या आएगा, तो तीनों में भी जो है इसमें भी समुदाय बोधक ही आएगा, तीनों चारों पांचों इसमें क्या आएगा, समुदाय बोधक आएगा, ठीक है। गीला की बात कर लेते हैं, तो गीला क्या है, उसका गुण है, क्या है, गीला उसका गुण है। तो 66 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। 67 की एक बात कर लेते हैं कि इसमें से विशेष चुनिए। तो विशेष है इसमें क्या है, आकाश जो है वो विशेष है। उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है। तो उच्चतर जो है वो किसकी है, विशेषण की अवस्था है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तरावस्था की जो है वो उच्चतर तुलनात्मक विशेषता है। सवा और ढाई की बात कर लेते हैं, तो सवा और ढाई जो है वो अपूर्ण बोधक में आते हैं। किस में आते हैं, अपूर्ण बोधक में आते हैं। 69 जो है वो किस में जाएगा, वो बी ऑप्शन जो है वो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, तो 70 के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो डी जो है विषाद, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं, देखो सज्जन लोग हैं, इसमें विशेषता बता रहे हैं, दुर्जन की भी विशेषता बता रहे हैं, सुकुमार की बता रहे हैं, मानव जो है इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। एक प्रतिभा संपन्न क्षेत्र में का विशेषण है, प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो 72 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेधावी। कौन सा हो जाएगा, मेधावी हो जाएगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है, तो काली क्या है, उसकी पतलून है, ठीक है। 73 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, तो कुशाग्र जो है वो कौन सी विशेषण है, इसमें गुण है कि वो कैसा है, कुशाग्र है, ठीक है। कुशाग्र का मतलब होता है जिसकी बुद्धि तेज होती है। घर में 10 आदमी हैं में रेखांकित पद में क्या है, घर में कितने आदमी हैं, 10 आदमी हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण जो है वो हो जाएगा। आदमी, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त में कितने विशेषण हैं, देखो इसमें विशेषण की बात कर लेते हैं, तो 76 में जो विशेषण है वो कितने हैं, तो 4 विशेषण हैं। कितने विशेषण हैं, 4 विशेषण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है में क्या है, में उस क्या है, तो उस जो है वो डिकोड करता है किसको, गुण तो है नहीं, देखो परिमाण भी नहीं है। तो 77 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह चांदी रोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस प्रकार में खोटी सी, खोटी सी क्या है, उसका गुण है। तो 78 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो 5 जो है वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। पीला क्या हो जाएगा, उसका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। 7 लीटर दूध में विशेषण क्या है, तो 7 लीटर दूध, 7 लीटर दूध, देखो गुण हटा दो पहले तो, ठीक है, सर्वनामिक भी हटा दो, इसके अलावा अपूर्ण भी हटा दो, बचा क्या, परिमाणवाचक जो विशेषण है वो इसमें है। 80 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अंक का विशेषण होगा, तो अंक का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंक का जो विशेषण है वो अंकित हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये किस में जाएंगे, ये क्रमवाचक में जाएंगे, किस में, क्रमवाचक में जाएंगे। तो 82 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। उपार्जित शब्द है, तो उपार्जित शब्द क्या कहलाता है, ये विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। कष्ट का विशेषण क्या है, तो कष्ट का जो विशेषण है वो क्या कहलाता है, देखो कष्टप्रद भी कहलाते हैं और कष्टदायक भी कहलाते हैं कष्ट को, ठीक है। 1 2 3 कैसा है, तो 1 2 3 जो है वो कैसे हैं, तो ये है कैसे, निश्चित परिमाणवाचक में ये आते हैं 1 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिवा अधिक आलसी है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण क्या है, एक तो आलसी है ऊपर से अधिक, तो प्रविशेषण क्या है, आलसी जो है अधिक जो है वो किस में जाएगा, वो प्रविशेषण में चला जाएगा। इनमें से कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण इसमें से कौन सा हो जाएगा, यह भी सार्वनामिक में जाएगा, वह भी जाएगा, इस भी जाएगा, तो इसका सभी ऑप्शन में क्या हो जाएगा,
उक्त सभी जो है वो जाएगा। तिगुना चौगुना ये किस में जाते हैं, तो ये आवृत्तिवाचक में जाते हैं। किस में जाते हैं, आवृत्तिवाचक में जाते हैं। फीका में कौन सा विशेषण है, तो फीका में जो विशेषण है वो कौन सा हो जाएगा, गुण हो जाएगा। फीका उसका क्या है, गुण है। इनमें से कौन सा शब्द अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण नहीं है, तो इसमें से अनिश्चय कौन सा नहीं है, ज़्यादा कुछ थोड़ा। तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उक्त सभी। दायां बायां में कौन सा विशेषण है, तो दायां बायां जो है क्या काल को दर्शा रहा है, नहीं। आकार को दर्शा रहा है, नहीं। रंग को दर्शा रहा है, नहीं। किसको दर्शा रहा है, स्थान को बता रहा है कि दायां होना चाहिए या बायां होना चाहिए। तो 91 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। माल का विशेषण है, तो माल का जो विशेषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदार इसका विशेषण हो जाएगा। विवाह का विशेषण क्या होगा, तो वैवाहिक जो है वो इसका विशेषण हो जाएगा। 93 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वैवाहिक हो जाएगा। हिम की बात कर लेते हैं, तो हिम का जो विशेषण है तो 94 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हेम हो जाएगा। हेम का विशेषण क्या हो जाएगा, हेम हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है, अचूक जवाब, अचूक निशाना, तो क्या हो जाएगा, अचूक निशाना जो है वो इसके साथ में अचूक के साथ में प्रयुक्त होगा। ठीक है। जलीय का विशेष रूप है, तो जलीय का जो विशेष रूप है वो क्या हो जाएगा, तो जलीय का जो विशेष रूप है वो हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा, जल। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में विशेषण क्या है, तो काला जो है वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है में विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या होना चाहिए इसमें, इन 98 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मोहन से अधिक। ठीक है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है, तो इलाहाबादी अमरूद जो है वो मीठे होते हैं। तो 99 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे स्थान की बात भी हो रही है और स्वाद की भी बात हो रही है। स्थान यानी कि इलाहाबादी है और मीठे यानी कि स्वाद में भी बात हो रही है। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तो ढेर सारे जो खिलौने हैं वो खरीदे दादी ने, इसमें कौन सी विशेषण है, तो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है बहुत सारे। बहुत सारे किस में जाएंगे, तो एक तो संख्या में जाएंगे और अनिश्चयवाचक में जाएंगे। खान का विशेष है, तो 101 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज जो है वो खान का विशेष हो जाएगा। इनमें से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है, तो देखो तेजस्वी, बहुत तेजस्वी हो रहे हो। ठीक है, यानी कि इसकी विशेषता बताई जा रही है। बहुत जोशीले हो, ये भी विशेषता बताई जा रही है। और उपमित, ये भी उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो उक्त सभी जो है वो हो जाएगा। फिसलन की बात कर लेते हैं कि फिसलन क्या है, तो फिसलन जो है वो विशेषण में जाएगा। कैसा है फिसलन जो है, घृणा का विशेष क्या है, तो घृणा का जो विशेष है वो है घृणित। क्या है, घृणा का जो विशेष है वो है घृणित। इतिहास की बात कर लेते हैं, तो इतिहास का जो विशेषण है वो क्या बनता है, तो इतिहास का जो विशेषण है वो बनता है ऐतिहासिक। ठीक है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, तो 10वां में क्या हो जाएगा, 10वां में क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा, पाँचवा, छठवां। ठीक है, ये किस में हो जाएंगे, ये गुण में हो जाएंगे। विशेष शब्द है, 107 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मानस जो है वो इसका विशेष शब्द बनता है। 100 गुना, गुना किस में आता है, आवृत्तिवाचक में आता है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो पहले देखो आदमी, कोई आदमी, देखो ये पहला ही मिल गया। कोई क्या है, ये जाता है किसमें, सर्वनाम में। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाता है और आदमी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के आगे अगर सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो किस में जाता है, सार्वनामिक विशेषण में जाता है। तो 109 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा पहला वाला। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है, तो इसमें से विशेषण जो है वो अशुद्ध है। 110 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह इस भवन में 3 द्वार हैं, यह मेरा कुत्ता है, यह एक नया इमारत है। तो देखो इसमें ये जो शुद्ध है ये जो है वो अशुद्ध है। यह एक नई इमारत है, ये तो हो सकता था। ठीक है। अगला, वह लड़की उसे मार रही थी, इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो वह लड़की उसे मार रही थी, तो इसमें विशेषण क्या है, तो वह है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा
से बना विशेषण नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा से विशेषण नहीं है, तो लोभ का लोभी, पाप का पापी, ठीक है, बुद्धि का बुद्धिमान। तो 112 की कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो वो है प्राथमिक, ठीक है। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से बना हुआ नहीं है? तो भारत से बन जाएगा भारतीय, बाहर से बन जाएगा बाहरी, ग्राम से बन जाएगा ग्रामीण। बचा कौन सा? दैनिक। दैनिक जो है वो विशेषण शब्द से बना हुआ नहीं है, ठीक है। 113 का करेक्ट आंसर कौन सा है? सॉरी, ये बाहरी हो जाएगा इसका ऑप्शन, बाहरी, ठीक है। बाहर कुछ नहीं होता है, बाहरी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो देखो, पुराना एक विशेषण है, काला विशेषण है, आवृत्ति ये हो गया 2 गुना 3 गुना। ये क्या बचा? आप जो है ये किस में जाएगा? ये आप जो है अगर खुद के लिए होता है तो निजवाचक सर्वनाम में जाता है, अगर किसी अन्य पर्सन के लिए होता है तो फिर वो अन्य में चला जाता है। विनय की बात कर लेते हैं। विनय से विशेषण क्या बनता है? तो विनय से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा विनीत या फिर विनयी, ठीक है। विगलन से विशेषण कौन सा बनेगा? तो विगलित बन जाएगा। विधान की बात कर लेते हैं, तो विधान से विशेषण कौन सा बनेगा? वैधानिक या फिर विहित जो है वो बन जाएगा। विस्तार से क्या बनता है? तो विस्तार से जो विशेषण बनेगा वो विस्तृत बनेगा। विमान से वैमानिक, विजय से विजयी, वंश से वंशीय, विधि से वैध, विशेष से विशिष्ट बनेगा, विकल्प से वैकल्पिक बनेगा, वर्ण से वर्णित बनेगा, वस्तु से वास्तविक बनेगा। बाकी यहाँ जाते हैं, समाज से सामाजिक बन जाएगा, स्वप्न से स्वप्निल बन जाएगा, स्मरण से स्मरणीय बन जाएगा, संकल्प से संकल्पिक बन जाएगा, स्वदेश से स्वदेशी और स्वादेशिक बन जाएगा, सागर से सागरीय बन जाएगा, सुर से सुरीला बन जाएगा, स्वाद से स्वादु बन जाएगा, साहस से साहसिक बन जाएगा, समुद्र से समुद्रिक या समुद्री बन जाएगा, सम्मान से सम्मानित बनेगा, सोना से सुनहला बनेगा, ठीक है। श्याम से श्यामल बनेगा, शोषण से शोषित बनेगा, क्या बनेगा? शोषण से जो है शोषित बनेगा, शक्ति से शाक्त या शक्तिशाली बनेगा, शिव से शैव बन जाएगा, शासन से शासित या फिर शासक बन जाएगा, शंका से शंकित बन जाएगा, शौक से शौकीन बन जाएगा। इसके अलावा शरीर से शारीरिक बन जाएगा, शरद से शारदीय बन जाएगा, शरण से शरणागत बन जाएगा, और शोक से शंकालु बन जाएगा, क्या बन जाएगा? शंकालु। साप से सापित बन जाएगा, शांति से शांत हो जाएगा, श्रृंगार से श्रृंगारिक हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य से सौर हो जाएगा, संचय से संचित हो जाएगा, सोना से सुनहला हो जाएगा, सम्मान से सम्मानित हो जाएगा, और समुद्र से समुद्रिक या फिर समुद्री हो जाएगा, व्यक्ति से व्यक्तित्व हो जाएगा, विकास से विकासित हो जाएगा, वस्तु से वास्तविक हो जाएगा, वर्ण से वर्णित हो जाएगा, विकल्प से वैकल्पिक हो जाएगा। इसी तरीके से जो है वो हमने आपको ये जो सीट है ये भी हम आपको भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वीडियो जैसे ही अपलोड होता है उसके बाद में ये जो है ये वाली सीट आप एक बार पढ़ लेना है इसको, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4 पेज है बस, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। आप पढ़ लेंगे, आपके साथ साथ में ऐसे हम बताएंगे आपको तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, ठीक है, इसीलिए हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। आप अपने आप से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और अगले जो सीरीज़ है सीट जो है उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, तो सुबह मॉर्निंग में आपको सीट मिल जाएगी और शाम को जो है इसकी आंसर की हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बता देंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।